नमस्कार दोस्तों, जीके स्टॉक्स में स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है आरपीएफ भर्ती 2024 में बार बार पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस आरपीएफ भर्ती में कई बार आ चुके हैं और आगे भी आने की संभावना है। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। इसके पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि जो भी इस टाइप वीडियो अपलोड होंगे वो सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, कौन सा ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना है? इसका आंसर है शुक्र। शुक्र ग्रह सल्फ्यूरिक अम्ल की सफेद और पीले बादलों की मोटी परत से बना है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं इसके। सबसे चमकीला ग्रह भी शुक्र है। शुक्र को सांझ का तारा और भोर का तारा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? इसका आंसर है बुध ग्रह। बुध ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। चंद्रमा में कुल 16 कलाएं हैं। अगला प्रश्न है, एहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? इसका आंसर है एहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। एहोल शिलालेख रवि कीर्ति द्वारा लिखा गया था, जो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल के दौरान एक कवि था। एहोल कर्नाटक में स्थित है। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? इसका आंसर है गुजरात राज्य। एशिया का सबसे बड़ा ऊर्जा संयंत्र, पवन ऊर्जा संयंत्र गुजरात राज्य में है। अगला प्रश्न है, गुजरात के कच्छ का लांबा एशिया का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा संयंत्र है। भारत में सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र राजस्थान में भड़ला सोलर पार्क है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे बड़ा गुंबद गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर है भारत में सबसे बड़ा गुंबज गोल गुंबज कर्नाटक राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके। इस विशाल गुंबज का व्यास 44 मीटर और ऊंचाई 51 मीटर है। बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह ने 17वीं शताब्दी में गोल गुंबज का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा की रचना किसने की थी? इसका आंसर है गुलबदन बेगम ने हुमायूंनामा की रचना की थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। गुलबदन बेगम बाबर की बेटी थी। उसने अपने सौतेले भाई हुमायूं के जीवन चित्रण हुमायूंनामा की रचना की थी। अगला प्रश्न है, बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा है? इसका आंसर बैटरी में इस्तेमाल होने वाला अम्ल है सल्फ्यूरिक अम्ल। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके। एस्टिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड का रासायनिक सूत्र है H2SO4। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? इसका आंसर मानव शरीर में प्लीहा, जिसको स्प्लीन भी बोला जाता है, ब्लड बैंक का कार्य करता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। बाएं फेफड़े के नीचे पाया जाता है स्प्लीन, जिसमें मृत लाल रक्त कणिकाएं आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पुसेल्स संग्रहित होते हैं। अगला प्रश्न है, क्रेब्स साइकिल में किसका संश्लेषण होता है? इसका आंसर क्रेब्स साइकिल में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स इसके। क्रेब्स चक्र में पायरुविक अम्ल का संश्लेषण होता है। क्रेब्स चक्र, जिसको साइट्रिक एसिड साइकिल CAC भी बोला जाता है, वायवीय श्वसन की दूसरी अवस्था है। यह कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? इसका आंसर है लोथल। सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं। लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल में जहाज की गोदी भी है। अगला प्रश्न है, महरौली में जंग रहित लौह स्तंभ किसने स्थापित किया था? इसका आंसर है गुप्त शासकों ने महरौली में जंग रहित लौह शासक स्थापित किया था। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स है।
मेहरौली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। अगला प्रश्न है, नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर नामदफा राष्ट्रीय पार्क भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, दुधवा राष्ट्रीय पार्क भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित है। सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान राज्य में स्थित है। सिरोही राष्ट्रीय उद्यान पार्क मणिपुर में है। अगला प्रश्न है, दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? इसका आंसर है दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स हैं, जामा मस्जिद दिल्ली के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरीथा ने बनवाया था। असली नाम इसका है मस्जिद ए जहानुमा। जामा मस्जिद का असली नाम है मस्जिद ए जहानुमा। अगला प्रश्न है, जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं तो सूचना किसको जाती है? इसका आंसर है जब हम माउस को 2 बार क्लिक करते हैं सूचना सीपीयू को जाती है। इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट, सीपीयू फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू इज नोन एज ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी जाना जाता है। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड जीके क्वेश्चंस जो आपकी आगामी आरपीएफ एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो ऐसे ही जीके पाते रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा बेल आइकन को दबा दीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब जीके स्टॉक्स। जय हिंद।